Assalamu alaikum viewer, this is your host MJ Malik with the latest episode of Crick Talk with MJ Malik। सॉलिड बलात्कार, मैं कहता हूँ वो है ना, किसी बंदे को लटा के आप कहते हैं बस मामू तू लेट जा, तेरी तो वाट लग गई, और वाट ही लगा दी आज इंग्लैंड ने। मीन के धो 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 भी भटका दिया उन्होंने उनको। क्या ही सॉलिड धुलाई की है। बंदे को पहले धोया, धोने के बाद उसको लटाया, लटाने के बाद उसको इस्त्री की है, इस्त्री करने के बाद उन्होंने उसे सूखने के लिए डाल दिया। अब वो जा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पर सूखने के लिए। आपने सबसे पहले हमारी मिमिक्री की कि आपने हमें इनिशियल मैच के अंदर हरा दिया। फेयर इनफ, यू हैड योर मैच, यू हैड योर मोमेंट, यू वन द मैच। हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि कुछ जिस ऐसे तो हमारे फेवर में नहीं गए, ऑल दो हमारी अपनी मिस्टेक थी, हमने इसको एक्सेप्ट किया, वी इवैल्यूएट दैट मिस्टेक और हमने उनके ऊपर वर्कआउट किया। देन बात करते हैं जी कि आपके एंड पे क्या हुआ। आपने खैर उसको तो छोड़ो ना, ये नहीं कि आप, मुझे तो लग रहा है कोई कहीं से ये भी आवाजें आ रही थी कि पड़ोसियों ने सरफ खा लिया है। सही है बात है ये, और होप्स हो कि ऐसा ना हो। अगर क्योंकि अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी आगे और भी टूर्नामेंट आएंगे, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप भी आ रहा है इंशाल्लाह, वहां पे भी हम जीतेंगे। और अगली बात करते हैं जी, मैंने एक वीडियो देखी, उसमें ये था कि साउथ अफ्रीका के विक्ट्री के ऊपर इंडियन फैंस जो है वो चेयर कर रहे हैं कि यस इंडिया को हराया अपनी टीम, उनकी हार है, उसकी अपनी हार के ऊपर वो चेयर करेंगे। इनके व्हाट अ पैथेटिक सेंस ऑफ ह्यूमर के आप बिल्कुल ही पाकिस्तान के दुश्मनी में इतना गिर गए हैं कि जी आपने पाकिस्तान को कह दिया कि जी पाकिस्तान टूर्नामेंट से किस के बाहर हो जाए। लेकिन वो इन दी एंड जो होता है ना, सबसे अच्छी प्लानिंग जो है वो मेरा अल्लाह करता है, और अल्लाह ने ऐसी प्लानिंग की है कि आपको उठा के उसने बाहर फेंका है। ठीक है, आपने वो चीज़ें हमारी जो सेलिब्रेशन को रूम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक अलग ही सिस्टम बनाया था और हम उस सिस्टम के ऊपर चलते हुए फाइनल में पहुंच गए। लेकिन उसके बाद आप करेंगे जी आपके जो ओवर रेटेड आईपीएल प्लेयर्स हैं। पहली बात है, आईपीएल का जो इशू है वो कि आईपीएल जो बीसीसीआई है वो अपने प्लेयर्स को अदर लीग के अंदर खेलने नहीं देता। सबसे पहली बात है, जब आप एक डोमेन क्रिएट कर लेंगे, आपने वो कुएं का मेंढक होता है ना, वो कुएं से मेंढक जो होता है वो जंप करता है, जंप करने के बाद फिर दोबारा कुएं में आके गिरता है और कहता है कि यही मेरी दुनिया है। इंडियन बीसीसीआई ने भी यही काम किया हुआ है कि इंडिया ने अपने प्लेयर के लिए वही जो कुएं का मेंढक बना कर रख दिया, यानी घर के अंदर खेलो, घर के अंदर बेटा आप घर से बाहर नहीं जाना, आपने मैं आपको घर के अंदर सारी चीज़, छोटा बच्चा होता है ना, उसको बंदा हदायत करता है कि आपने घर से बाहर नहीं जाना, मैं आपको घर के अंदर सारी चीजें ला के दूंगा, घर के अंदर जो चाहिए वो आपको सब कुछ मिलेगा। यानी कि आपने घर का मम्मी डैडी बच्चा बना कर रख दिया हुआ है, तो जैसे ही बाहर जाते हैं वो एक्सपोज होते हैं। फ्लैट बैटिंग पिच थी, फ्लैट ट्रैक था, और क्या इजीली बॉल बैट पे आ रही थी। लेकिन मैं क्या कहूंगा कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस जो थी आउट क्लास, दे आउटप्लेड यू, दे मैं कहता बम्बॉल्ड यू, मैंने क्या बम्बोजल कर दिया आपकी बैटिंग लाइन को, आपके बॉलिंग लाइन को रोन के रख दिया उन्होंने। आपकी जो ना, आपके प्लेयर अदर लीग खेलते नहीं है। इशू ये है कि आपके प्लेयर जो है वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। हमारे जो प्लेयर है वो पीएसएल भी खेलेंगे, हमारे प्लेयर जाके कैरेबियन लीग भी खेलेंगे, बिग बैश में भी हमारे प्लेयर होते हैं, बांग्ला प्रीमियर लीग होती है उसमें भी खेल रहे होते हैं, उसके बाद श्रीलंकन प्रीमियर लीग उधर खेल रहे हैं, और इसके अलावा छोटी मोटी जो साउथ अफ्रीकन का जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका चैलेंज होता है उसमें भी खेल रहे होते हैं। यानी कि ओवरऑल हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको एक्सपोजर जाता है आपसे, मीन कि हमारे प्लेयर दुनिया जहाँ की लीग्स खेलते हैं, एक तो उनका जो एक्सपोजर है लीग्स का वो उनको जो कंडीशन है उनसे क्लेमेटाइज होने में हेल्प करता है। दूसरा ये है कि आप जब उधर अदर कंपनीज के साथ खेलते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ की इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ के लोग कैसे, आप उनको कैसे डील करना है। आप उन सबको अपने मुल्क में बुला लेंगे, पैसा फेंकेंगे, पैसा फेंकने के बाद वो क्या करेंगे, वो आपको आगे सीखेंगे, आपके ऊपर वर्कआउट करेंगे। आज जैसे उन्होंने तमाचा मारा आपके, उनको वही हुआ। सबसे पहले बात करूंगा जी, आपके बड़े नाम जो थे वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए। ठीक है, टीम सिलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रिस्ट स्पिनर जो था, बहुत से लोग बात करें कि रिस्ट स्पिनर को खिलाना चाहिए था। भाई सारी टीमें जो है वो एक एक रिस्ट स्पिनर जो है शराब को लास्ट में जो हैमरिंग हुई है, लेकिन इस पिच के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर आपके पास कोई टर्नर होना चाहिए था। आपने क्विक बॉलर खिला लिया, अक्षर खिला लिया, अश्विन खिला लिया। अश्विन की बॉल थोड़ी बहुत टर्न हो रही थी, लेकिन जब वो टांगे निकाल के एलेक्स सेल और बटलर ने उनकी जो धुलाई की है ना, मैं कहता हूँ कमाल ही कर दिया। अब उनकी जो इंटेंट स्टेटमेंट देख लो, स्टार्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीता है और उन्होंने वही काम किया जो इनके, आपको पता है कि आप प्रेशराइज इन्वायरमेंट है, क्राउड फुल जैम पैक स्टेडियम है, और इसमें अगर आप बैटिंग करने जाएंगे तो बैटिंग करते हुए हो सकता है कि आप क्राउड प्रेशर से थोड़ा प्रेशराइज हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिचुएशन से अवेयर होने के लिए उन्होंने इंडियन को बैटिंग करने के लिए भेजा और उनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया। स्टार्ट में केएल राहुल की विकेट गिर गई है
उसके बाद उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, पावर प्ले में इंडियन टीम टोटली फ्लॉप रही है, 40 स्कोर नहीं कर सकी पूरे टूर्नामेंट के अंदर पर पावर प्ले। 38, 36, 32, 34, 30 ऐसे ही चलता रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे ही फ्लॉप थे ना पावर प्ले, हमने तो 10 ओवर में उनको 45 करने दिया था, हाफ ओवर में हमने मैच स्लिप कर दिया। खैर वो हमारा एक अलग इशू है। अच्छा, अगली बात करेंगे जी कि उनके बाद उन्होंने टीम सिलेक्शन प्रॉपर नहीं थी, ठीक है। आपने बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैटर ला लिए और बैटर आज फ्लॉप हुए। जब बैटर फ्लॉप हुए, जब आपके पास एक कंपेटिटिव टोटल आता है तो आपके पास जो आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है और फ्लॉप होने पावर में फ्लॉप होते हैं। उसके बाद आपको जो मिड ओवर 10 ओवर में 59 स्कोर था। और बॉय मैं कहता हूँ वो जो आदिल रशीद है, हमारा एक और अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का बंदा जो है वहां पे खेल रहा था इंग्लैंड की तरफ से, और उसने क्या आला बॉलिंग की है। उसने कंटेन करके रखा, हिलने नहीं दिया, लूपी बॉल नहीं की उसने, विद इन द स्टंप्स बॉल की है, रूम नहीं दिया ज्यादा बैट्समैन को खोलने का। और वो जो आपका स्काई 360 डिग्री था वो सिर्फ 90 डिग्री पे गया और वापस 90 डिग्री पे फील्डर के हाथों में आके आउट हो गया। उसके बाद कोहली वो जंप वो था विद इन 30 बॉल 40, 30 बॉल 26 बॉल 30, यानी कि वो स्लो विद इन अ बॉल खेलने वाला प्लेयर था। वनडे की लिहाज से वो एक अच्छी इनिंग थी, लेकिन इट वाजंट अ टेस्ट, इट वाजंट अ टी20 इनिंग, ठीक है। 40 बॉल के ऊपर आप 50 कर रहे हैं, 50 करते साथ या कैच खड़ा कर देते हैं, आउट हो जाते हैं। उसके बाद आप सिर्फ अगर इनिंग थी तो हार्दिक पांड्या की, उसने प्रॉपर जो बाउंड्री थी लेग साइड ऑफ साइड की जो शॉर्ट बाउंड्री थी, स्क्वायर बाउंड्री, उनको यूटिलाइज किया, प्रॉपर हिटिंग की। इवन दो उसका स्टेट पे भी छक्का बड़ा प्यारा था, उसने प्रॉपर बाउंड्री को यूटिलाइज किया और एक कंपेटिटिव टोटल 168 का खड़ा कर दिया। यू वर मे बी 50 रन शॉर्ट, जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की सेकंड बैटिंग हुई है, मे बी 50 रन जो होता, लेकिन वो भी चीज हो जाना था जिस तरह की उन्होंने हैमरिंग किया। अच्छा, उसके बाद आ जाती है जी इंडिया की बॉलिंग। बॉलिंग तो थी नहीं। मैं क्या कहूँ कि बॉलिंग तो बिल्कुल थी ही नहीं, कहीं बॉलिंग नजर ही नहीं आई है। स्टार्ट में पावर प्ले के अंदर उन्होंने 6 ओवरों में 66 स्कोर खड़ा कर दिया। उसके बाद जो है वो वन साइडेड फेयर चलता रहा और 10 ओवरों में 99 स्कोर है और कोई आउट नहीं है। और उसके बाद अब मैंने वीलॉग में अपने पहले वीलॉग अपलोड किया तो उसमें बता रहा था कि वन साइडेड करके उन्होंने वही जो लास्ट ईयर हमने इंडिया के साथ किया था, 152 फॉर नॉट, यानी कि कोई मिस्टेक नहीं की, आराम से इजी नजिंग की है और इजीली ओवर द लाइन चले गए। आज इंग्लैंड ने भी हमारा वही प्लान वर्कआउट किया और हुआ क्या है कि जी 170 स्कोर जो था, 169 टारगेट था, वो इजीली 4 ओवर पहले ही ये जो टारगेट है, जिस तरह इनकी इंटेंट नजर है, यही इंटेंट जो लाहौर में पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज हो रही थी उसमें भी नजर आई थी। और सेकंड लास्ट फिर 6th T20 आई था उसमें भी इन्होंने यही किया था, यानी कि शुरू में जो फिल सॉल्ट था उसने पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी बॉलर, और लोग हम उसमें रेस्ट कंडीशन में थे हमारे मेन बॉल, लेकिन लास्ट मैच में वो फिर वो इंटेंट नजर आई। ब्रुक को और मिलान के कैचेस भी छूटते रहे और हमने 210 रन का टोटल खा लिया था उनसे। लेकिन उनकी एक चीज होती है वो इंटेंट, स्कोर चाहे जो मर्जी, उन्होंने अगली टीम के ऊपर जाकर अटैकिंग क्रिकेट करनी है, ठीक है। विकेटें गिरेंगी जो मर्जी होगा, लेकिन उन्होंने होता है कि गिरते गिरते भी अगर पहली बैटिंग करें वो 160 180 का टोटल बोर्ड पे लगा देते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग के ऊपर जब तक आप उन पर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेंगे वो तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। और वही आज हुआ है कि उन्होंने लेने के देने 86 रन की हेल स्टॉर्म आया 86 रन का, और उसके साथ बटलर ने क्या बटर लगाया आपको और आप फिसलते ही निकल गए टूर्नामेंट से और बिल्कुल ही बाहर करके रख दिया इंडियन ओवर हाइप क्रिकेट टीम को। और सो फार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमसीजी के ऊपर पाकिस्तान इंडिया का एक बड़ी राइवलरी दोबारा क्लैश देखने को मिलेगा, वो तो नहीं मिला। लेकिन 1992 वर्ल्ड कप इज रीलोडेड मैन। 1992 जो वर्ल्ड कप का जो दोबारा रीप्ले होने जा रहा है एमसीजी के ऊपर, देखते हैं जी। अब अच्छा कॉन्टेस्ट है, इंग्लैंड टीम वो है फुल फॉर्म में, नंबर 1 टीम को हरा के आ रहे हैं, और सामने है पाकिस्तान की टीम, अंडरडॉग कॉर्नर टाइगर थे, बिल्कुल टूर्नामेंट थे, वही कंडीशंस है, वही जो 92 वाले सिनारियो बने हुए हैं। होप सो कैन 92 वाली हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी, पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के ने चाहा तो फाइनल जीतेगा। बाकी मीन के इंडियन मीडिया को बंदा क्या कहे, सर्फ खा लिया तो बता देना, नहीं तो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस पावर और दूसरे जो ब्रांड है एरियल, वसीम अगर मुझे कहता है ना हु कमिंग हु आ जाओ हु। खैर पाकिस्तान और इंडिया इंग्लैंड का जो फाइनल है वो सेट हो चुका है मेलबर्न को, और प्रेडिक्शन ये है कि 95% चांसेस ये है कि संडे वाले दिन बारिश होगी और मंडे वाले दिन बारिश होगी। रूल्स वही है कि मिनिमम 10 ओवर ईच साइड को खेलने होंगे तभी कोई रिजल्ट आएगा, अगर नहीं रिजल्ट आएगा तो सेकंड डे उस पर जाएगा मैच। अगर फिर भी कोई रिजल्ट ना आया तो मैच विल बी शेयर्ड, ट्रॉफी विल बी शेयर्ड, बोथ टीम विल बी कंसिडर्ड एज चैंपियन इक्वली, और ये होगा कि जी ट्रॉफी होगी जैसे
2004 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी इंडिया और श्रीलंका के दरमियान शेयर हो गई थी, फाइनल वॉश आउट हो गया था बारिश की वजह से। सेम यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि अगर बारिश होती रही तो मैच हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। देखना पड़ेगा बारिश होती है या मैच होता है। होप सो ये पाकिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा, हम बैक करेंगे, पाकिस्तान को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और इंग्लैंड टफ टीम है, बहुत ज़्यादा टफ टीम है, बहुत ही प्रॉपर फॉर्म है। अच्छा कि शुरू में उनकी एक आयरलैंड का अपसेट हुआ उनके साथ, हमारे साथ जिम्बाब्वे वाला अपसेट हुआ है, लेकिन देखना पड़ेगा। लेवल का कॉन्टेस्ट चलेगा, पाकिस्तान और इंग्लैंड की पहले भी सीरीज हो चुकी है और अभी जो दिसंबर में इंग्लैंड की टीम टेस्ट ओवर के लिए पाकिस्तान दोबारा आ रही है। होप सो कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि फाइनल के मतलब जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको मिले। और एक अच्छा प्री मैच एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, और जो हमारी प्रेडिक्शन होगी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और बाकी जो वो निज़ाम है वो कुदरत का चलना है, तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट।